गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार यानी सीएम सरकार 15 योजनाओं के चलते आज जीत हासिल की है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि हर माह 1000 रुपये महिलाओं को देती थी, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को। तो सबसे बड़ी भूमिका 1000 की वजह से आज फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पद की शपथ ग्रहण हो रही है। तो चलिए और जानते हैं किन किन योजनाओं के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किए। सबसे पहले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके बाद जो कि इन्होंने कहे थे 18 से 50 वर्ष के हर एक महिलाओं को 1000 राशि पर मंथ देने के लिए, जो कि साल का 12,000 रुपये होते थे, लेकिन पुनः इसे बढ़ा करके 2500 रुपये किए हैं। तो देखते हैं यह योजना कब तक चलती है। तो चलिए अगले योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरी योजना हो गई मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना, जो हर माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त योजना चलाई गई है। 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हुआ। तो दूसरी की प्राथमिकता मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना है। तीसरी योजना, हेमंत सरकार ने ऋण माफी की राशि 50,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दी। मतलब कि जो किसानों का पहले 50,000 राशि माफ की गई और दूसरी बार जिन किसानों का कृषि ऋण बच चुका था, उसे 2 लाख बढ़ा करके कृषि ऋण माफ किया गया। और चलिए तीसरा योजना के बारे में जानते हैं। तीसरा योजना हो गया हेमंत सरकार ने दिया 8 लाख बच्चों को साइकिल योजना, यानी मुख्यमंत्री साइकिल योजना। तो हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियों को 8 लाख से 8 लाख प्लस बच्चों को साइकिल मुफ्त में दिया गया। तीसरी की योजना, नियुक्ति के प्रति हम हैं संकल्पित, 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। और उन्होंने कई ऐसे नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए हैं। चौथी, हर झारखंडी का अपना आवास अबू आवास। इन्होंने अबू आवास योजना, मतलब झारखंड मुख्यमंत्री अबू आवास योजना के अंतर्गत पहले हमें प्रधानमंत्री आवास की राशि मिलती थी 1,25,000 या 30,000 के आसपास, लेकिन यह जेएमएम सरकार की कार्यकाल में महंगाई को देखते हुए अबुआ आवास योजना लाया गया, जिसमें
3 कमरों वाला घर प्लस रसोई रूम बाथरूम का राशि 2,25,000 रुपये किया गया। तो इस प्रकार अबुआ आवास आने से गरीब परिवार के लोगों को सहायता प्रदान हुई। इससे लंभावित होकर फिर से मुख्यमंत्री बनाने का लोगों को मन में विचार आया। तो चलिए आगे जानते हैं अगली योजना के बारे में। फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है, इनमें चिन्हित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर एसएचजी में लाना सुनिश्चित किया गया। सखी मंडल के माध्यम से 10,000 तक ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया। अस्थायी आजीविका सृजन के लिए तकनीकी और सहायक सहायता। कहने के मतलब है हड़िया एवं शराब बिक्री एवं निर्माण के संकलन महिलाओं की काउंसलिंग हुई थी, यानी कि जिनके घर में हड़िया दारू और ये सब बनाया जाता था, उनको अब यह करने की ज़रूरत न देकर के उसे 10,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण प्रावधान किया गया, जिससे वह एक अच्छी आजीविका पलायन कर सकें, एक रोजी रोटी के रूप में कोई और कार्य कर सके। इसलिए 10,000 ऋण ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। तो चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं। दूसरा हो गया सर्वजन पेंशन योजना। अब तक 40 लाख से अधिक पात्र लाभुकों को मिला लाभ। पहले की समस्या होती थी पहले की सरकार में कि एक व्यक्ति जब तक मरता नहीं तब तक दूसरे व्यक्ति का पेंशन का लाभ होता नहीं। तो इसी को देखते हुए जेएमएम सरकार के कार्यकाल में सर्वजन पेंशन योजना लाया गया, जिसमें अभी तक 40,000 लोगों को लाभ प्राप्त हो चुका है। चलिए अगला योजना देखते हैं। बिजली बिल माफ़ी योजना के बारे में हमने तो देखा, लेकिन 200 यूनिट तक बिजली बिल उपभोक्ताओं या उपभोक्ता करने वाले 39 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया था, वो माफ़ किया गया। अगली योजना है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। कहे तो जेएमएम सरकार के कार्यकाल में जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमें लाभ प्रदान किया जा रहा है। जैसे हमारे बच्चियों को 9 लाख किशोरियों को 40,000 प्रति किशोरी की सहायता राशि प्रदान कीजिए। जैसे 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक क्लास को टर्म बाय टर्म करके 40,000 रुपये दिया गया। अगली योजना के बारे में देखते हैं। स्वरोजगार के खुले द्वार 20,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार हेतु करोड़ों रुपए मिले। मतलब जो बेरोजगार हैं उसे एक स्वरोजगार प्रदान किया गया। किसी योजनाएं के माध्यम से इन्हें ऋण का राशि मुहैया कराया गया और वह अपने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। तो चलिए आगे जानते हैं अगले योजना के बारे में। हमने देख लिया किसान कर्ज माफ़ी। तो हमारे झारखंड में 2 लाख तक कृषि ऋण माफ़ हुआ है 6.50 लाख किसानों का, यानी 6,50,000 किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ़ हुआ। हमने मैया सम्मान योजना का देख लिया 18 से 50 वर्ष तक है। मतलब अभी तक हम लोगों ने 53 लाख से अधिक बहनों को हर साल अब 30,000 रुपये सालाना राशि देने का वादा किए हैं मुख्यमंत्री जी ने। तो देखते हैं 2,500 रुपये
कब तक दे पाते हैं। युवाओं को विदेश में पढ़ने का दिया अवसर। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वंचित वर्ग के युवाओं को राज्य सरकार दे रही है 100% स्कॉलरशिप। तो जेएमएम सरकार के कार्यकाल में इन्होंने देखा कि हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई शिक्षा यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती थी, तो इसे एक स्कॉलरशिप के रूप में उस शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश में भेजने का काम किया। अगली योजना सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना। 10 रुपये में वर्ष में 2 बार एक साड़ी एक लुंगी धोती करीबन 66 लाख परिवारों को लाभ मिला। अगली योजना के बारे में देखते हैं। अबू आवास योजना के बारे में हमने अभी देख लिया। 8 लाख आवास निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। अगली योजना है सीएम उत्कृष्ट विद्यालय। चयनित 80 स्कूल में सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई शुरू। पंचायत स्तर पर कुल 5000 स्कूलों को उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। मतलब सीबीएसई टाइप का बोर्ड टाइप का एक सीएम उत्कृष्ट विद्यालय हर पंचायत में बनाया जा रहा है। तो चलिए हमने इतनी योजनाएं के बारे में जानकारी ली जो हमारे मुख्यमंत्री ने कर दिखाया, और इसी की योजनाएं के माध्यम से फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं। तो हमारे जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।